हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा। और प्रीवियस वीडियो में क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी रक्षी ऊतकों के बारे में, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जटिल स्थायी ऊतक, इनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें दो टाइप्स होते हैं इनकी। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही एक संवहन ऊतक हैं, ठीक है, जो कि संवहन का काम करते हैं। ये सारे टाइप ऑफ टिश्यू देखिए, ठीक है, किसी का काम कुछ था, कोई लंबाई बढ़ा रहा था, कोई चौड़ाई बढ़ा रहा था, कोई प्रोटेक्शन कर रहा था। और इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, ये मेन टिश्यूज हैं किसके, प्लांट के, ठीक है। तो इन्हें पढ़ते हैं हम लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, और हिंदी में इन्हें कहते हैं जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। जटिल स्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, सिंपल का मतलब क्या था कि जहां पर सिर्फ एक ही टाइप की सेल बन रही थी तो उन्हें हमने सिंपल बोल दिया था, ठीक। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या था कि जिनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं बन रही थी, ठीक है, और एक ही जैसा वो काम कर रही थी, क्योंकि ऊतक का नाम ही है कि एक जैसी सेल जो है मिलकर के काम करेंगी। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी ऊतक का मतलब ये है कि एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल यहाँ पर होंगे, ठीक है, अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे और जो मिल करके काम करते हैं। ऊतक का मतलब ये था, ऊतक होने का मतलब ये नहीं है कि वो आकार, आकृति, शेप वगैरह में, साइज वगैरह में, दिखने में, स्ट्रक्चर वगैरह में वो एक हो, ठीक है, एक जैसी दिखे। दिखना जरूरी नहीं है, अगर वो एक जैसा काम भी करती है तो वो हमारे ऊतक ही कहलाएंगी, यानी कि वो हमारे क्या कहलाएंगे, सेल, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगा, ऊतक यानी कि टिश्यू कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला गया है कि यहाँ पर सेल तो डिफरेंट होंगी। अभी हम लोग देखेंगे जाइलम और फ्लोएम में तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन वो काम एक ही करती हैं, तो जिसकी वजह से उनका नाम क्या पड़ गया, उन ग्रुप का, उस ग्रुप का नाम क्या पड़ गया, टिश्यू पड़ गया। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जटिल स्थायी ऊतक होता क्या है, इसका मतलब एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं या फिर कोशिकाओं के समूह को जटिल स्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो इसके दो टाइप्स हैं। एक तो हमारा होता है जाइलम, हिंदी में भी इसे बोलते हैं जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ये कैसे हैं, संवहन ऊतक है। ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही है संवहन ऊतक। संवहन ऊतक किसका संवहन करेंगे, वाटर का, मिनरल्स का और फूड का, ठीक है। फूड को, वाटर को, मिनरल्स को, इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे एक से दूसरे पार्ट तक, किसके, प्लांट के, ठीक है। देखो, जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अब उसके लिए जो मटेरियल होता है और उसके बाद जो मटेरियल बनता है, उनका संवहन ही क्या कहलाएगा, हमारा जाइलम और फ्लोएम कहलाएगा। यानी इन्हीं के द्वारा क्या होता है, जो संवहन होता है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं इन दोनों में, जाइलम और फ्लोएम में। तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग जाइलम को पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग फ्लोएम को पढ़ेंगे, ठीक है। इस बस पार्ट्स हैं जो कि हमें देखने हैं, ठीक है, कि क्या क्या भाग होते हैं हमारे जाइलम में और कौन कौन से भाग होते हैं हमारे फ्लोएम में, ठीक है। तो पहला हमारा टाइप है जो कि है जाइलम। जो जाइलम है ये क्या होता है, ये हमारा होता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, यानी कि वाटर को कंडक्ट करता है, यानी जल का संवहन करता है। तो जल संवहन ऊतक है, यानी कि जाइलम क्या है हमारा, एक जल संवहन ऊतक होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट,
इंग्लिश में भी लिख दें इसको, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होती है लोअर टू अपर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर इसकी क्या होती है, गति होती है। डायरेक्शन यानी कि देखो, अब यहां पर मैंने बोला कि ये क्या है, एक संवहन ऊतक है, जल संवहन ऊतक है, यानी कि वाटर को कंडक्ट करेगा। वाटर यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा कहां से, जड़ों से। ठीक है, जो पौधे होते हैं वो अपना पानी जो है वो कहां से अवशोषित करते हैं, जड़ों यानी कि रूट से। तो रूट से ही स्टार्ट होता है वाटर को खींचना, और ये खींच करके बाकी सारे पार्ट्स तक जहां पर रिक्वायरमेंट होती है, पत्तियों तक, तने तक, बाकी सारी चीजों तक ये क्या करते हैं, वाटर को भेजते हैं। ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो कहां से पानी कहां से कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, जड़ से तने की ओर जा रहा है, तो लोअर टू अपर इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर इसकी क्या होगी, डायरेक्शन यानी कि गति होगी। ठीक है, गति होगी। अब इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि पानी कहां से लेगा, ये नीचे से ऊपर यानी कि जड़ों, जड़ों से जल को अवशोषित करती हैं, जो हमारी जाइलम की सेल्स होती हैं। ठीक है, अवशोषित करती हैं, अवशोषित करती हैं। अब इसके पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, पार्ट्स की तो 4 प्रकार होते हैं इसके, और 2 तो ऐसे हैं कॉमन है जो कि फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है जाइलम पेरेन्काइमा और दूसरा फाइबर। तो ये पेरेन्काइमा और फाइबर जो है हमारे जाइलम में और फ्लोएम दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो पहला पार्ट तो यहाँ पर हो गया फाइबर, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर एक तो होता है हमारा फाइबर पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। तो यहाँ पर जाइलम पेरेन्काइमा होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर होते हैं ट्रैकियार्ड्स, और एक होता है वेसल्स। फाइबर, इसको भी हम लोग जाइलम फाइबर बोल देते हैं क्योंकि फ्लोएम में भी हमारा फाइबर पाया जाता है। ठीक है, जाइलम फाइबर, तो इसको हम बोलते हैं जाइलम, जाइलम पेरेन्काइमा यानी कि जाइलम मृदु ऊतक, मृदु ऊतक। ठीक है, ट्रैकियार्ड जो है इन्हें हम बोलते हैं वहिनिकाएं, वहिनिकाएं। ओके, और वेसल्स का मतलब होता है वहिका, वहिकाएं। इसको वहिनिकाएं बोलते हैं ट्रैकियार्ड्स को, और वेसल्स को हम लोग बोलते हैं वहिकाएं। ठीक है, इसको और ऊपर लिख दे, वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, वहिकाएं बोलते हैं। तो ये 4 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है जाइलम फाइबर, दूसरा होता है जाइलम पेरेन्काइमा, तीसरा होता है ट्रैकियार्ड्स, और चौथा होता है वेसल्स। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं इसके, जाइलम तंतु, जाइलम मृदु ऊतक, वहिनिकाएं और वहिकाएं। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इन चारों पार्ट्स के बारे में, तो इसको नोट करो। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो मृदु ऊतक है वो कैसा है, लिविंग सेल्स का होता है। ठीक है, मृदु ऊतक कैसा है, जीवित कोशिकाओं का ही समूह होता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये याद रखना है कि पेरेन्काइमा ही, चारों में से सिर्फ पेरेन्काइमा ही होगा जो कि कैसा है, लिविंग है, और बाकी सारे कैसे होंगे, डेड सेल्स होंगे। ठीक है, तो रफ कर देते हैं। सबसे पहले वाला हम लोग पढ़ते हैं, इसको मैं आई से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, कि हम लोगों के जाइलम के ही पार्ट्स हैं। पहला हमारा आ जाता है जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम मृदु ऊतक, मृदु ऊतक। मृदु ऊतक की पहली चीज, तो पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं। बहुत बेसिक सा डायग्राम यहाँ पर बना है। जाइलम पेरेन्काइमा में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सेलुलर स्पेस होता है वो तो होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। ठीक है, जो सेल्स होती है ना, मान लीजिए ये जाइलम पेरेन्काइमा सेल है, हमारा मृदु ऊतक है। ठीक है, तो इसमें सेल्स होती हैं और इस तरीके से
पैरेन्काइमा सेल होगा, जाइलम पैरेन्काइमा होगा, ठीक है, वो इस चैनल के थ्रू ही इसमें से पानी जो है एक से दूसरे भाग पर पहुंचेगा, ठीक है। तो क्यों ये वाहिकाओं द्वारा ये भी क्या करती है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, बट इनका मेन काम जो होता है वो होता है स्टोरेज का। क्या काम करते हैं ये, स्टोरेज का काम करते हैं, यानी कि संग्रहण का। किसको स्टोर करती है ये स्टोर करती है खाद्य पदार्थों को, ये स्टोर करती है स्टार्च को, ठीक है, ये स्टोर करती है स्टार्च यानी कि मंड को। इसके अलावा फैट यानी कि वसा का, ठीक है, और एक पदार्थ जिसे हम बोलते हैं टैनिन, ठीक है, टैनिन को भी तो इन तीनों का क्या करती है, इन तीनों को क्या करती है, स्टोर करती है। कौन, हमारी जाइलम पैरेन्काइमा, और साथ ही साथ वेसल्स की हेल्प से ये क्या करती हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। जल के संवहन में भी ये क्या करती हैं, मदद करती हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। कैसी होती है हमारी और चीजें कि ये कैसी है, लिविंग होती है, जो ये कैसी है, लिविंग है, कैसा है, लिविंग टिश्यू है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, यानी जीवद्रव्य होगा इसमें, प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, लिविंग यानी कि जीवित, प्रोटोप्लाज्म उपस्थित है, ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म यानी कि जो जीवद्रव्य होता है। चीज की जो हमारी लेयर होती है, अभी देखो इस पर लिग्निन की जो लेयरिंग है वो नहीं होती, यानी कि लिग्निन एक पदार्थ होता है जो कि हमारा तीनों में पाया जाता है, इसको छोड़ करके बाकी सब में होगा, फाइबर में भी होगा, ठीक है, वेसल्स में भी होगा और ट्रैकियार्ड्स में भी होगा। बट हमारा जाइलम पैरेन्काइमा में जो हमारी लेयर होती है वो पतली होती है, बाकी तीन कैसी होती है, मोटी होती है। हम लोग तीनों में देखेंगे कि लिग्निन का डिपोजिशन दिखता है, ठीक है, उसके लेयर्स पर तो जीवद्रव्य उपस्थित होता है, और ये हमारी कैसी होती है, थिन होती है, ठीक है, थिन लेयर होती है। इस पर जो जाइलम पैरेन्काइमा की सेल्स होती है ना, वो थिन लेयर्ड होती हैं और पतली भित्ति वाली होती है। थिन लेयर किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये कैसे होती है, लिविंग होती है, ठीक है। इसको 3 स्टार मार्क मैंने कर दिया है क्योंकि ये लिविंग सेल्स हैं, लिविंग सेल्स इसमें होती हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप है हमारा, सेकेंड है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर यानी कि जाइलम तंतु। जाइलम तंतु जो है ये क्या करेगा, ये मोस्टली जो जाइलम फाइबर है इसका काम होता है कि क्या करेगा, ये रक्षा करेगा। दूसरी चीज तो, और ये कैसा होता है, डेड होता है पहली चीज तो, ठीक है, डेड यानी कि मृत होता है, मृत कोशिकाएं होती हैं हमारे जाइलम फाइबर की, ठीक है। और इस पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, बीच में इसका ल्यूमन होता है, ठीक है। और जो एंड है वो कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड यानी कि किनारों पर बहुत नुकीले होते हैं, तो नुकीले किनारे होते हैं इसके, ठीक है, नुकीले किनारे। ये चीज हम लोग उसमें भी देखेंगे, ट्रैकियार्ड्स में भी, ठीक है, ट्रैकियार्ड्स में भी ऐसा ही होता है। ऊपर भी क्या होती है, लिग्निन की लेयर होती है। लिग्निन पदार्थ होता है जो कि जिसके जमाव के कारण से इसकी भित्ति कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत मोटा होता है, ये बहुत मोटी लेयर होती है इसकी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये यांत्रिक सहायता भी देगा उसे, ठीक है। और बीच में इसका क्या होता है, ल्यूमन होगा, और इसके ऊपर क्या है, लिग्निन पदार्थ का जमाव होता है, ठीक है। और लिग्निन हमें तीनों में देखने को मिलेगा, जाइलम फाइबर में भी, ट्रैकियार्ड्स में भी, और इसके अलावा जो ट्रैकिया है यानी कि जो हमारी वेसल्स हैं उनमें भी हमें देखा, ठीक है। तो ये क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, ठीक है, और लिग्निफाइड होती हैं। लिग्निफाइड मीन्स लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लिग्निन का जमाव होता है इनकी बाहरी लेयर पर, जिसकी वजह से कैसे हो जाती हैं, कठोर हो जाती है, और इसके कारण से ये मृत भी होती हैं, ठीक है। मृत व कठोर, और कठोर होने के कारण से क्या करेंगी,
यांत्रिक सहायता देती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं किसको, जाइलम को। ठीक है, तो ये कैसी होती है, यांत्रिक सहायता देती हैं, यांत्रिक सहारा देंगी। ओके, और मृत है तो इनका जीव द्रव्य जो है अनुपस्थित होगा, जीव द्रव्य सूख जाता है, सूख जाता है। इतनी चीजें आपको जाइलम फाइबर्स के बारे में याद करनी है, जाइलम फाइबर या फिर वुड फाइबर से भी आप अब थर्ड वाला और इसके अलावा फोर्थ वाला, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखो जाइलम पैरेन्काइमा यानी कि पैरेन्काइमा और फाइबर्स ये दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों में ही। ठीक है, और ये दो दो टाइप्स अलग हैं, दो दो भाग अलग हैं, यानी कि हमारे वहिनिकाएं और वहिकाएं हमारी जाइलम में पाई जाती हैं, और इसके अलावा सीव ट्यूब, ठीक है, और कंपेनियन सेल्स जो हैं वो हमारे किस में पाए जाते हैं, फ्लोएम में, तो उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाइलम में थर्ड वाला जो हमारा है वो है हमारा ट्रैकिड्स यानी कि वहिनिकाएं, और फोर्थ हमारा है जिसे हम बोलते हैं वेसल्स यानी कि वहिकाएं। वहिका यानी कि कई सारी होती हैं और एक हम लोग सिंगल यहाँ पर देखेंगे। तो ट्रैकिड्स यानी कि वहिनिकाओं की अगर हम बात करें तो ये हमारी लंबी होती है और नलिकाकार होती है, एक नली जैसी होती है। ठीक है, जिसके एंड तो खुले रहेंगे लेकिन नली जैसी होती है, और जिसमें बहुत सारे पिट्स होते हैं, पिट्स यानी कि छेद होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये परफोरेटेड होती है। ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों ही कैसे होती है, परफोरेटेड होती है। बस वेसल्स में अगर हम देखें, ठीक है, तो ऊपर सरफेस, ऊपर जो इसका एंड होता है ना, वहां पर हमें कई सारे छेद देखने को मिलते हैं जो कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। देखते हैं ट्रैकिड्स में, वहिनिकाओं में क्या होती हैं। मैंने जैसे कि बताया फाइबर्स की तरह ही होती हैं जो हमारी वहिनिकाएं या ट्रैकिड्स होती हैं। ठीक है, पॉइंटेड इनके एंड होंगे, नुकीले होते हैं। ठीक है, और ये भी हमारी कैसी है, डेड सेल्स हैं, दोनों डेड सेल्स हैं। ठीक है, डेड सेल्स ही होती हैं इन दोनों में ही। तो ये दोनों ही कैसी है, लिग्निन युक्त हैं, लिग्निन युक्त होती हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, लिग्निन होता है, यानी कि कैसी है, इससे कई सारे पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रैकिड्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट का। दूसरा, ये हमारी कैसे होती है, डेड सेल होती है, डेड सेल्स होती है, इसमें डेड होती है यानी कि मृत होती है। ठीक है, जो हमारी ट्रैकिड्स यानी वहिनिकाएं होती हैं, ये वहिनिकाओं की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सिंगल की बात कर रही हूँ। ये हमारी क्या है, वहिनिका है। इसके अलावा डेड सेल है और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या है, एब्सेंट है, एब्सेंट है। ठीक है, और लिग्निफाइड होती है यानी कि लिग्निन युक्त होती है, लिग्निन युक्त होती है, और इसके अलावा यांत्रिक सहायता भी देती है ये। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी। तो ये यांत्रिक सहायता भी, यांत्रिक सहायता, क्योंकि सीधा खड़ा होने में उसे हेल्प करते हैं। अरे ये सहारा भी देती है, सीधा खड़ा होने में, पौधे को सीधा खड़ा होने में हेल्प करते हैं। तो जाइलम ट्रैकिड्स क्या होते हैं, इस तरीके से होते हैं। इनके बीच में क्या होती है, पेट्स होते हैं, ऐसे छिद्र होते हैं। तो ये कैसी होती है, छिद्रित होती है। बीच में क्या होती है, पेट्स होते हैं यानी कि गर्त, इसमें भी गर्त होती है। और गर्त हम लोग देखेंगे दोनों में ही गर्त होती है। कैसे, बीच में कैसे होती है, गर्त होती है, एक तरह के छेद होते हैं जो कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो गर्त कैसे हो सकते हैं, इस तरह के भी गर्त होते हैं। ठीक है, इस तरह के भी गर्त हो सकते हैं, और सर्पिलाकार भी, इस तरह से भी गर्त हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच में, जैसे ये मैंने इस तरह से बनाए, पॉइंटेड है। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से भी हो सकते हैं, एक साइकिल बना करके, यानी कि उसको गोल, जो हमारी जैसे ट्रैकिड है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ इस तरह से गोलाई में प्रेजेंट होगी गर्त। ठीक है, इसके अलावा सर्पिलाकार भी इस तरह से प्रेजेंट होगी गर्त, जो कि वाटर को ट्रांसपोर्टेशन में, उसके यानी कि जल के संवहन में सहायता देती है, यानी इन्हीं के द्वारा ही जल संवहन होगा। और पॉइंटेड क्या होते हैं, एंड होते हैं, एंड होते हैं। ठीक है, पॉइंटेड एंड्स यानी कि
जो नुकीले मतलब एंड होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफली हमारे फाइबर जैसा ही दिखता है, बट अंतर है दोनों में, ठीक है। तो समझ में आया जाइलम किसके बारे में, ट्रैकिड्स के बारे में, है ना। और एक और पॉइंट यहाँ पर लिख लो सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कैसे होती है, लंबी होती हैं व नलिकाकार होती हैं, ट्यूब जैसी शेप होती है इनकी, ठीक है। अगर अंतर दोनों में चाहिए, अगर ये वैसा दिख रहा है थोड़ा हमारा फाइबर जैसा, तो इसको इस तरह से कर लो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, वहिकाओं के बारे में। वहिकाएं हैं वो हमारी कुछ इस तरीके से होती हैं। इनके चारों ओर में क्या होती है, लिग्निफाइड होती है ये, और यहाँ पर ये कैसे होती है, छिद्रित होती है, ठीक है, परफोरेटेड होती है। जो हमारे वेसल्स होती है ना, ये परफोरेटेड होती है, यहाँ पर भी हमारे पाए जाते हैं। तो ये है हमारा क्या, वेसल। तो ये जो वेसल्स है यहाँ पर ये क्या है, परफोरेटेड यानी कि छिद्रित होती है, छिद्रित होती है। अब ये जो है ये वहिका का सदस्य है, वहिकाओं का सदस्य है, ठीक है। वहिकाएं जो होती है उनका एक सदस्य, उनका एक मेंबर है। क्यों है मेंबर, क्योंकि इस तरह से वहिकाएं जो होती है ना वो एक के ऊपर इस तरह से कैसी रखी रहती है, इस तरह से अरेंज रहती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें वहिनिकाओं की या फिर हम बात करें फाइबर्स की तो वो उनकी लेंथ काफी ज्यादा होगी, ठीक है। तो बट यहाँ पर जो हमारे वेसल्स होते हैं ना ये काफी मतलब इनका जो साइज होगा ना वो हमारे ट्रैकियार्ड्स या फिर फाइबर्स के जो कंपैरिजन में छोटा होता है, कम होता है। तो इसीलिए ये एक के ऊपर इस तरह से अरेंज रहती हैं, और इसीलिए इनके ऊपर जो है हमारे पोर्स पाए जाते हैं, ताकि एक वेसल से जो वाटर है वो दूसरे वेसल तक पहुंच पाए, ठीक है। तो इस तरीके से वो पत्तियों वगैरह में सभी जगह जहां पर जरूरत होगी पानी की वहां तक पहुंचाया जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए एक ये वेसल है, ये वेसल है, और इसके ऊपर फिर से एक वेसल जो है इस तरीके से रखी हुई है, फिर इसके ऊपर फिर से एक वेसल रखी हुई है इस तरीके से, और इनके बीच में यहाँ पर ऊपर जो एंड है ना वहां पर क्या है, छेद है, परफोरेटेड होती है। ये कैसी होती है, परफोरेटेड यानी कि छिद्रित होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, पानी जो है आसानी से जा पाएगा। और यहाँ पर इनकी चारों तरफ भी क्या होती है, लिग्निन की डिपोजिशन, देखो ये है लिग्निन, ठीक है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ये बाकी सारे बंद रहती हैं, बस छोटे छोटे छेद होते हैं पानी को जाने के लिए, क्योंकि अगर हम एक के ऊपर रखेंगे इस तरीके से तो पानी जो है यहाँ से लीक कर जाएगा, है ना, यहाँ से ओवरलैप कर जाएगा। तो इसीलिए ओवरलैप ना हो तो इसीलिए क्या होते हैं, अंदर छेद होती है और उन्हीं में से ही पानी जो है जा पाएगा। तो यानी ये छेद है ना एक से दूसरे की तरफ इस तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर बना रहता है पानी को जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी बना दें इस तरीके से, ये छिद्र द्वारा ही जो है पानी जाता है एक से दूसरे वेसल में। बात समझ में आई। तो ये भी हमारी कैसे होती है, डेड होती हैं, ठीक है। ये भी हमारे वेसल्स क्या होते हैं, डेड यानी कि मृत होते हैं, ठीक है। लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लिग्निन युक्त होती है, ठीक है। और ये जल को, खनिज लवणों को पौधे के अन्य भागों, पत्तियों, अन्य भागों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये जाइलम के टाइप्स हो गए, जाइलम के अलग अलग भाग हो गए। इसे नोट करो, फिर हम लोग फ्लोएम को पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर पिट्स भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे हमने पिट्स के बारे में देखा कि छोटी छोटी गर्त होती है, ये क्या है, थिकनिंग है, थिकनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अलग अलग तरीके से हो सकती है, वो हो सकती है सर्पिलाकार, ठीक है, स्पिरल। इसके अलावा वो हो सकती है वलयाकार, वलयाकार यानी कि एन्युलर। और इसके अलावा देखो अलग अलग तरीके से हो सकती है। और इसके अलावा जालिका के रूप में भी हो सकती है, ठीक है। जाली जैसी संरचनाएं भी हो सकती हैं, इस तरह से जाली जैसी संरचनाएं भी हो सकती हैं। तो ये जालिका वक्त भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ थिकनिंग प्रेजेंट होती है उनके बीच में, ठीक है। जालिका वक्त यानी कि इसको हम बोल सकते हैं रेटिकुलेट, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग डिटेल में जानोगे क्लास 11th में, क्लास 11 की बायोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे।
नोट करो इसे, फ्लोएम को समझते हैं, ठीक है। सेकंड वाला आप लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम इंग्लिश में भी इसे बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम जो है जिसे हम लोग फूड कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, यानी कि ये फूड को कंडक्ट करता है, यानी कि उसका कंडक्शन करवाता है, उसका संवहन करता है। फूड कंडक्टिंग, क्योंकि ये क्या करता है, फूड को कंडक्ट करता है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से निर्मित, पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है, ठीक है। ये भी हमारा कैसा है, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है फ्लोएम। इसके कितने 4 भाग होते हैं, इसके 4 भाग होते हैं इसके, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहले तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। दूसरा होता है फ्लोएम फाइबर, यानी कि फ्लोएम तंतु। फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तीसरा होता है जिन्हें हम लोग चालनी नलिकाएं बोलते हैं, चालनी नलिकाएं, और इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं सीव ट्यूब्स। सखी कोशिकाएं, कोशिकाएं इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो ये 4 भाग होते हैं किसके, फ्लोएम के। इन चारों के बारे में हम लोग समझते हैं, पहले इसे नोट कर लो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखो, इन जो हमारा फ्लोएम होता है ना, इसमें 2 पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा है सीव ट्यूब, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, कंपेनियन सेल। क्योंकि कंपेनियन सेल जो है वही क्या करता है, उस कंपेनियन सेल पर ही डिपेंडेंट होता है हमारा सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जिसमें कई सारे सीव सेल्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारी परफोरेटेड होती है, छन्नी जैसे होती है। सीव का मतलब होता है छन्नी, ठीक है, छन्नी जैसी संरचना यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह की संरचना है जो कि आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगी। तो ये तो हमारे क्या है, सीव ट्यूब, यानी कि ये हमारी है चालनी नलिकाएं, चालनी नलिका यानी कि सीव ट्यूब, सीव ट्यूब्स, ठीक है। ये चालनी नलिका है एक पूरी तरीके से, और ये क्या करेगी, जो भी मटेरियल बनेगा, जो भी भोज्य पदार्थ बनता है, ठीक है,
वो क्या करेगी, अन्य भागों तक, पौधे के अन्य भागों तक ही पहुंचाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सीव ट्यूब जो है इधर से छलनी जैसी संरचना यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारी क्या है, सीव प्लेट है, क्या है, सीव प्लेट है, और जो कि क्या है, परफोरेटेड है, जिस पर क्या है, बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं, और ये क्या है, पोर्स हैं, यानी कि छिद्र। तो इनके द्वारा ही जो भी पदार्थ होता है, इनके द्वारा ही जो भी खाना, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, वो एक से दूसरे भाग तक जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सीव प्लेट या लिका की संरचना है। इसके बगल में ये हमारी है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, कंपेनियन सेल्स जो क्या करती हैं, ये गाइड करती हैं, क्योंकि इनके पास क्या क्या होता है, डेंस, एक तो होता है डेंस प्रोटोप्लाज्म, और साथ ही साथ इनका जो न्यूक्लियस है वो काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, बिग होता है। देखो यहाँ पर न्यूक्लियस क्यों नहीं पाया जाता, सीव प्लेट या फिर सीव ट्यूब में सीव सेल जो होती है, सीव ट्यूब जो होती है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जगह चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में, बट यहाँ पर न्यूक्लियस होगा तो जो जगह घेर लेगा, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इन्हें क्या करना है, भोज्य पदार्थों का संवहन करना है, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ये डिपेंडेंट होती है किस पर, कंपेनियन सेल पर। तो कंपेनियन सेल ही जो है इनको सहायता देता है और उनको एक तरह से दिशा देता है कि भोज्य पदार्थ जो है कहाँ पहुँचाना है, कब पहुँचाना है, किस तरह से पहुँचाना है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ये फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये क्या करेगा, ये स्टोरेज का काम करता है। तो ये स्टोर करता है म्यूसिलेज और लेक्टिन को। ठीक है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है, और आकार कैसा होता है, गोल होता है। जो फ्लोएम में पाए जाने वाली पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमा होता है, उनका आकार कैसा होता है, गोल होता है। तो हमने ये जाना भी था कि पैरेन्काइमा में जब हमने मृदुतक पढ़ा था तो उसमें देखा था कि शेप जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लंबी हो सकती हैं, गोल हो सकती हैं, चपटी हो सकती हैं, इस तरीके से। और इसके बाहर होता है फाइबर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, फ्लोएम फाइबर्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। जैसे कि अब फ्लोएम फाइबर का एग्जाम्पल अच्छा है जूट। ठीक है, जो कि रस्सी वगैरह बनाने में काम आता है। तो जूट क्या है, एक फ्लोएम फाइबर है। ठीक है, और ये क्या करेगा, यांत्रिक सहायता भी देगा, यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, तो कंपेनियन सेल क्या करेंगे, गाइड करेंगे सी प्लेट को, और यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, इसी के थ्रू क्या होगा, जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो जाते हैं, इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग भागों में। देखो दो तरीके से होता है कि जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो हमेशा नहीं होता। दो टाइम होते हैं यहाँ पर, समझो। एक होता है वर्धी ऋतु, वर्धी ऋतु जिसको हम बोलते हैं ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन में क्या होता है कि जो देखो यहाँ पर पहले न्यूक्लियस होता है, सीव प्लेट जो सीव ट्यूब होती है ना, उसमें उनके दो सेल्स होते हैं। पहले न्यूक्लियस होता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ग्रोइंग सीजन में इसमें एक निर्माण होता है हमारे सीव ट्यूब में। यहाँ पर निर्माण होता है क्योंकि ग्रोइंग सीजन जहाँ पर अभी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता भोज्य पदार्थों का, तो यहाँ पर इसमें पोर्स होती है ना, जैसे छोटे छोटे। इनमें क्या होता है, इसमें जो हमारी सीव ट्यूब है इसमें निर्माण होता है कैलोस का। किसका, कैलोस नामक, जैसे जो कि क्या है, कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कैलोस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसकी वजह से जो छिद्र होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि एक परत होती है। ठीक है, एक परत का निर्माण होता है। लेकिन बाद में जैसे कि हम वसंत ऋतु की बात करें, वसंत ऋतु आते वक्त ये जो छिद्र होते हैं ना वो खुल जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो परत होती है ना ये क्या हो जाती है, घुल जाती है। तो घुल जाने के कारण से जो छिद्र हैं वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। बात समझ में आई, खुल जाते हैं, जो छिद्र होते हैं ना वो खुल जाते हैं, जो कि बंद हो गए थे वर्धी ऋतु के टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर क्या कैलोस का निर्माण हुआ था जो कि कार्बोहाइड्रेट है, और जो कि परत के निर्माण में वहां पर जमा हो जाता है, जिसके कारण से छिद्र जो थे वो बंद हो गए थे। तो इसीलिए जो भोज्य पदार्थ है उसका संवहन नहीं हो रहा था। लेकिन वसंत ऋतु के टाइम पर क्या होती है, यही परत घुल जाती है और फिर से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो पोर्स थे, छोटे छोटे छेद थे, वो खुल जाते हैं। तो ये था फ्लोएम के बारे में। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही मैंने पढ़ा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जंतु ऊतक को हम लोग समझेंगे।